हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का समापन माता रानी की कृपा से बहुत बहुत ज़्यादा आनंद का समय आ रहा है कि अब हम सब अपने नवरात्रि के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अच्छी तरह अपनी पूजा की, अर्चना की, आराधना किया, सब कुछ किया और बीच में कोई त्रुटि न हो इसके लिए हमने माँ से प्रार्थना भी की और आप समापन की तरफ है। जैसे कोई भी काम हम करते हैं और भगवान की कृपा से जब वो पूर्णता की तरफ पहुँचता है ना, उसका आनंद ही अपने आप में अलग होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब आज जो है आपको जब अष्टमी में वीडियो देखें, नवमी में देखें, तो अब हमारा व्रत समापन की तरफ है। व्रत रखे, कलश रखे, अखंड दीप जो भी जलाया आपने, 9 दिनों तक आपने माँ की सेवा की, अब समापन की तरफ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कलश रखने का शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त, वैसे ही कलश हटाने का भी शुभ मुहूर्त होता है। उसका भी एक नियम होता है। कलश कैसे डुलाया जाता है वो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिएगा। कलश कैसे हटाया जाता है और मैं करके भी दिखाई हूँ। तो हर साल एक ही बात क्या बता करके आपको डालूँ, तो मैं डाल करके और आपको बताई हूँ कि कलश कैसे डुलाएं। तो मार्गदर्शन कलश विसर्जन सर्च करिए, मार्गदर्शन कलश विसर्जन, तो आपको दिख जाएगा कलश कैसे हटाना है। तो ये तो विधि हो गई और मैं इस बार मुंह से बोलकर भी आपको बता चुकी हूँ। अब आपको सबसे पहले बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, नवरात्रि व्रत का पारण हम किस दिन करें। देखिए, जब आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत धारण करते हैं तो आप नवमी तिथि में बेहिचक पारण कर लीजिए। लेकिन तो नवमी तिथि कब पड़ रही है हमारी, तो नवमी हमें मिलेगी 22 तारीख को, 23 तारीख को। नवमी 23 तारीख को है और वहीं पे 10वीं तिथि भी लग जा रही है। कब लग जा रही है, तो शाम को 5:00 पर। तो अब मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिए। जो अष्टमी के व्रत किए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो नवमी तिथि में सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और पारण कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं वो 22 तारीख को, कुछ लोग आपको सलाह दे रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ के पंडित जी लोग बता रहे हैं कि हम जो है पारण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मतलब 23 की बात मैं कर रही हूँ कि 23 तारीख को हम पारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी लोग कह रहे हैं कि जो है कि शाम को 5:00 पे 10वीं लग जा रही है। तो देखिए, मैं यही आप लोगों से और उनसे कहना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है कि मैं ये चीज़ जानती नहीं हूँ कि शाम को 10वीं लग गई है। शायद आपके यहाँ या फिर ये चीज़ें किसी को पता ना हो कि शाम को किसी भी व्रत का पारण होता ही नहीं है। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के समय होता है और ये बात मैंने रखी है, ठीक है। तो आप एक बार अपने पंडित जी से ये पूछ लीजिए कि क्या शाम को हम नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि हाँ कहें तो ठीक है, क्योंकि ये किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, जितना मैं जानती हूँ, कि शाम को आप किसी भी व्रत का पारण करें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा 9 दिन के व्रत हैं और आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, तो थोड़ा विश्वास आप इतना करते हैं, थोड़ा और कर लीजिए कि आप 23 को पारण न करके 24 को करिएगा। भाई, आपके विश्वास के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद 9 दिनों का व्रत हूं और मैं भी 24 को ही पारण करूंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप 24 तारीख को सुबह सवेरे पारण करिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त तब होता है ना जब 10वीं नहीं लगी होती। तो हमें सिर्फ 10वीं से लेना देना है और 10वीं तो 23 की शाम को ही लग जा रही है। ऐसे में हम 24 को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और पारण अपना कर लेंगे। अब ये तो हो गई महत्वपूर्ण चीज़। अब दोस्तों, एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आ रही है, जानकारियाँ पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय की जो वीडियो बन रही है बहुत बहुत स्ट्रगल में बन रही है और आप लोग यदि उसको अप्रिसिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। अब ये हो गई। अब दूसरी चीज़ की कलश विसर्जन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात वीडियो में दे चुकी हूँ। संपूर्ण ज्ञान लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान न लीजिए। इसमें मैं बता जरूर रही हूँ, लेकिन कैसे क्या करना है, सामग्रियों क्या क्या करना है, वो सब वीडियो डाल चुकी हूँ। तो उसको एक बार चेक कर लीजिए, जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें बहुत बहुत कुछ आपको ज्ञान की बातें मिलेगी। गौरी गणेश का विसर्जन नहीं करना है, ये ध्यान रहे। अब मैं कह रही थी कि कलश विसर्जन का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। तो कलश जो है वो नवमी में हमेशा कलश हिला दिया जाता है। जब आप अपनी कन्या पूजन कर लें, कन्याएं नहीं मिलती हैं तो हवन कर लें और आरती कर लें। आरती हवन सब कुछ हो गया, उसके बाद आप
कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका देंगे। इसको कलश डुलाना बोलते हैं। कलश को थोड़ा सा अपने यहाँ से खिसका देंगे। अब जो आपने भगवान को आह्वान किया था, कलश खिसकाने का नियम मैंने बताया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। और फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं करके दिखाई हूँ, कलश विसर्जन मार्गदर्शन डालेंगे तो मिल जाएगा। अब ये करना है आपको कि एकदम आप कलश को थोड़ा सा अपने स्थान से खिसका दीजिए। ये काम आपको कब करना है, तो 23 को शाम 5 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। शाम 5 बजे से पहले कभी भी 23 को कर लीजिएगा। अब 24 को एक गलती नहीं करना है आपको। 24 को जब आप पारण करेंगे तो आपको एक चीज़ करके ही पारण करना है। ये नियम आप बिना निभाए पारण नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन सा नियम, तो आपको अंधेरे अंधेरे जग जाना है, सुबह सवेरे जग जाना है। और सुबह कब, उजाला न हो, सूर्योदय न हो, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र मानते हैं कि जिसकी दिन उसकी रात। तो सुबह सवेरे हो जाने से मंगलवार का दिन लग रहा है, ठीक है। और ऐसे में मंगलवार को हम माता विदा नहीं करते हैं। तो विदा तो हम कलश को हटा ही चुके हैं, लेकिन कल का जो चौकी हटाने का कार्यक्रम है ये भी हम मंगलवार होने के कारण अंधेरे में ही कर लेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, हमारे यहाँ बहन बेटियों की विदाई भी मंगलवार और रविवार को नहीं होती है। और ये तो माता है, माता को हम रविवार और मंगलवार को अपने घर से भेज ही नहीं सकते। माना कि हमने कलश को हिला दिया है, उनका विसर्जन हो चुका है, लेकिन पूर्ण विसर्जन तो हम 10वीं में ही करते हैं। तो पूर्ण विसर्जन में एक चीज़ का आपका ध्यान रहे कि आप जो चौकी हटाएंगे वो सुबह सवेरे होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले आपको हटा देना है। और सूर्योदय होने से पहले आप कलश का जल जो छीटने वगैरह के लिए मैंने बताया है, सारी सामग्री, चौकी हटा दीजिए। मंदिर में अपने देवी देवता जो माता रानी थी उनको अपने मंदिर में स्थापित करिए, जहाँ पहले उन्हें आपने स्थापित करके रखा था। तो ये सारे काम आपको सूर्योदय से पूर्व करना है। इसके लिए करना ये होगा कि आप बस उठ जाइए, नहा लीजिए। पूजा बाद में करिएगा, नहा करके पहले विसर्जन का काम कर लीजिए, पहले हाथ जोड़ करके। और कोई पूजा भोग आरती उस टाइम नहीं करना है। बस आप अपने मंदिर में देवी जी की प्रतिमा को रख दीजिएगा, कलश का पानी पूरे घर में डाल दीजिएगा। सिक्का सुपारी का क्या करना है, वो सुखाकर आप अपने जेब में रख सकते हैं, पैसों के स्थान पर रख सकते हैं। जो कपड़ा वगैरह पूजा में प्रयोग किए हैं आप चौकी पर बिछाने के लिए, उसको आप अपने घर के मंदिर में आसन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो आपको प्रयोग करना है, उसको दान देने की आवश्यकता नहीं है। जो कलश पे चावल वगैरह रखे हैं, अनाज रखे हैं, उसको पक्षियों को डाल दीजिएगा। और बस यही नियम है। जो दक्षिणा है, जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाया है, वो मंदिर में भिजवा दीजिएगा। तो ये सारा काम आपको अंधेरे अंधेरे कर लेना है। और करने के बाद अब करके ही आपको अपने घर की जो भी पूजा पाठ करिए। और पूजा करने के बाद आप सामान्य चाहें तो थोड़ा सा दान निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा दान में, वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है नवरात्रि व्रत में कि बहुत कुछ दान किया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी कन्या को खिला लेते हैं। लेकिन जो लोग कन्या नहीं खिला पाए हैं किसी कारण, वो थोड़ा सीधा जरूर निकाल लेंगे। वैसे तो नियम है कि 9 दिनों के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा सीधा निकालें, लेकिन जितना हो सके उतना निकालिए। कुछ अनाज निकालिए, ब्राह्मण को इस सीधा को भिजवा दीजिए। तो ये काम आप खाना वगैरह खा के भी बाद में भिजवा सकते हैं। प्रेशर न लीजिए कि नहीं ये भिजवा के ही आपको खाना खाना है। तो ये काम आप पारण से पूर्व कर लीजिएगा। और जो मैंने कहा कि सुबह उठ करके चौकी हटा दीजिएगा, वो चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये नियम है कि रविवार और मंगलवार को कभी भी माता की विदाई नहीं होती है। जैसे जिन स्थानों पे नवमी की पूजा होती है, आपको ध्यान होगा, नवमी की पूजा होती है जो अप्रैल वाली चैत वाली रामनवमी होती है। तो उसमें क्या होता है कि यदि कोई ऐसा दिन पड़ जाता है तो 4 बजे सुबह ही, 5 बजे सुबह ही माता की विदाई कर दी जाती है, परंतु सुबह नहीं होने दिया जाता है, या फिर 4 बजे से पूर्व ही अपने अपने यहाँ का अलग अलग नियम है, किया जाता है। तो आज भी हमें वही काम करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो प्रायः हम कलश हटाते हैं तो एक दिन बाद, लेकिन किसी दिन मंगलवार है, किसी दिन रविवार है, तो हम भगवान सत्यनारायण का कलश भी उसी दिन उठा देते हैं, जो जबकि उठाना एक दिन बाद चाहिए। तो ये नियम है कि आप जो है अंधेरे अंधेरे, क्योंकि हम नहीं उठा सकते उस दिन, हमारी मजबूरी है, तो अब ध्यान रहे कि हम अंधेरे अंधेरे इस काम को कर लें, 4 बजे तक कर लें, उसके बाद अपना पूजा पाठ करें। तो इस तरह से करके दोस्तों हमारा
दोषपूर्ण किसी भी काम में दोषपूर्ण तरीके से करने से अच्छा है कि एकदम अच्छी तरह से दोष रहित किया जाए। तो ये पूरा दोष रहित आपका ये जो काम है नवरात्रि है वो पूर्ण हो चुकी। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी, जिन्होंने भी दिल से इस व्रत को रखा, माता सबकी पुकार सुने, बस यही कर सकती हूँ आपके लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।